नोटबंदी का आज 48वां दिन। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंकों के बाहर लगी रही लंबी लाइनें। एटीएम के बाहर भी लाइनें बरकरार। 30 दिसंबर को खत्म होगी 50 दिन की डेडलाइन। बैंक से हर हफ्ते 24,000 कैश निकालने की लिमिट बढ़ने की उम्मीद कम है। 30 दिसंबर को खत्म हो रही है मियाद। नोटबंदी लागू होने के बाद से अब तक 710 करोड़ रुपए से ज्यादा का काला धन बरामद। सोना और चांदी भी बड़ी मात्रा में जब्त। सूत्रों के मुताबिक 30 दिसंबर के बाद एटीएम से हर दिन 2,500 कैश निकालने की सीमा बढ़ सकती है। हालांकि कुछ एटीएम में अभी भी 500 के नोटों की कमी की वजह से 2,000 ही कैश निकल रहा है। गुजरात के राजकोट में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर से सोना चांदी मिलाकर करीब 90 लाख की लूट। वारदात सीसीटीवी में कैद, लेकिन तीनों लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में भी मल्लापुरम फाइनेंस से 30 किलो सोने की चोरी। गुजरात के राजकोट में नए नोटों की नकल। 26 लाख के नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 19 दिसंबर को कैश वैन से 9.5 लाख की लूट के मामले को सुलझाया। टैक्सी ड्राइवर सनी समेत 3 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एचडीएफसी ब्रांच का असिस्टेंट मैनेजर 2 साथियों के साथ चोरी के आरोप में गिरफ्तार। बैंक से 5 लाख रुपए चोरी हुए थे। राजस्थान के बारां में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। नोटबंदी को गरीबों, किसानों, मजदूरों के खिलाफ बताया। बोले 60 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। कहा मेरा मजाक उड़ाएं पर सवालों का जवाब दे मोदी। रैली के दौरान राहुल ने कहा देश में हर दिन किसान खुदकुशी कर रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ करने की उनकी मांग सरकार नहीं सुन रही। राजस्थान के बारां में रैली के दौरान वसुंधरा सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार राजस्थान में होता है। वसुंधरा राज्य सरकार को निजी कंपनियों की कठपुतली बताया। नोटबंदी के खिलाफ बिखरा विपक्ष। कांग्रेस की ओर से कल बुलाई गई बैठक में जेडीयू, लेफ्ट, एसपी, बीएसपी और एनसीपी शामिल नहीं होंगी, जबकि टीएमसी और आरजेडी बैठक में शामिल होंगी। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का कड़ा रुख। सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ देश भर में 160 रैलियां करेगी कांग्रेस। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब फैसला बताया। बोले जब तक लोग नहीं चाहेंगे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा नोटबंदी बीजेपी के गले की हड्डी बनी। बोली मेरे चेहरे का नूर नहीं उतरा, बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे का नूर उतर गया। अमित शाह ने कहा था नोटबंदी के बाद मायावती के चेहरे का रंग उड़ गया है। बेनामी संपत्ति को लेकर मायावती के भाई आनंद कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स ने शुरू की आरंभिक जांच। बिल्डर से मिली भगत कर करोड़ों की बेनामी संपत्ति का आरोप है। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा पर बोली मायावती। कहा बीजेपी के इशारे पर गठबंधन की बात। सावधान रहे मुसलमान, बीएसपी है मुसलमानों की हितैषी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा नोटबंदी से मायावती की नींद उड़ी हुई है। सब दल मिलकर भी चुनाव लड़ लें तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह। 28 दिसंबर की रैली में केजरीवाल करेंगे जरनैल के नाम का ऐलान। कल चुनावी दौरे के लिए केजरीवाल फिर से पंजाब जा रहे हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। मिथुन का अभी 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। बीमारी की वजह से फैसला लिया। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इसी हफ्ते 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां आखिरी चरण में। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में होने हैं विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रैली। 4 धाम राजमार्ग के लिए प्रस्तावित 11,000 करोड़ के ऑल वेदर रोड की नींव रखेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी खारिज की। अर्जी में नेशनल हेराल्ड से जुड़े कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के वित्तीय दस्तावेजों की मांग की गई थी। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को विदेश न जाने की शर्त पर जमानत। रिश्तेदार संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान की जमानत याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने 22 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन के केस में एयर एशिया से दस्तावेज मांगे। इस केस में एयर एशिया के सीएफओ अंकुर खन्ना से पूछताछ हो चुकी है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में सही कीमत नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर फेंका कई क्विंटल प्याज। उज्जैन की मंडी में 50 पैसे प्रति किलो बिक रहा है प्याज। उड़ीसा में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है अग्नि 5। 5500 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। चीन तक आसानी से वार कर सकती है। जर्मनी की कार कंपनी BMW ने चीन से करीब 2 लाख कारों को वापस लेने का ऐलान किया। कार के एयरबैग में खराबी की वजह से मेगा रिकॉल। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पत्नी की ड्रेस पर भद्दे कमेंट्स करने वालों को कहा, जलते रहो। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने फेसबुक पर लिखा था, अपने घर की जीनत पर्दे में रखो। रियो ओलंपिक में हिस्सा ले चुके गोल्फर SSP चौरसिया का भारतीय ओलंपिक संघ पर आरोप। कहा, वादे के मुताबिक अब तक तैयारी पर खर्च हुए 30 लाख रुपए की भरपाई नहीं की गई। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को मिली डॉक्टरेट की उपाधि। हैदराबाद की मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने उपाधि दी। रणबीर दीपिका स्टारर पद्मावती के सेट पर एक मजदूर ने गंवाई जान। सेट पर पेंटिंग का काम करते हुए ऊंचाई से गिरने से मौत हुई। आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंची अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। पति और बच्चे भी साथ थे। प्रशंसकों में माधुरी को देखने की होड़।